न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। कांग्रेस ने आतंकवादियों को दंडित करने के लिए कुछ नहीं किया, पीयूष गोयल। मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक के पास लगी आग। गर्मी के साथ ही दिल्ली में बिजली की समस्या शुरू। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने आतंकवादियों को दंडित करने के लिए कुछ नहीं किया, पीयूष गोयल। 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राना को भारत में प्रत्यार्पित किए जाने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के दौरान आतंकवादियों ने ताज पैलेस पर हमला किया था, जहां हम मौजूद थे। यहां लोग मारे गए, लेकिन कांग्रेस ने आतंकवादियों को दंडित करने के लिए कुछ नहीं किया। यह सुनिश्चित करना पीएम मोदी का संकल्प था कि हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी सजा मिले। 26/11 मुंबई हमलों के आरोपियों को आखिरकार भारत में हमारे कानूनों के अनुसार सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि शिवसेना, यूबीटी और संजय राउत कांग्रेस से ज्यादा तुष्टीकरण में शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के राज्य में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू न करने के फैसले पर भी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के कानून पूरे देश में एक समान रूप से लागू होते हैं और मेरा मानना है कि 2026 के चुनावों के बाद उनकी सरकार नहीं रहेगी। वहीं उन्होंने कहा है कि संजय राउत के बयानों पर टिप्पणी करने लायक कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है कि चाहे कितना भी गंभीर अपराध क्यों न हो, अगर इसमें शामिल व्यक्ति मुस्लिम है तो संजय राउत उनके पक्ष में झुकते दिखते ही हैं। 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राना को भारत में प्रत्यार्पित किए जाने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के दौरान आतंकवादियों ने ताज पैलेस पर हमला किया था, जहां हम मौजूद थे। यहां लोग मारे गए, लेकिन कांग्रेस ने आतंकवादियों को दंडित करने के लिए कुछ नहीं किया। यह सुनिश्चित करना पीएम मोदी का संकल्प था कि हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी सजा मिले। 26/11 मुंबई हमलों के आरोपियों को आखिरकार भारत में हमारे कानूनों के अनुसार सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि शिवसेना, यूबीटी और संजय राउत कांग्रेस से ज्यादा तुष्टीकरण में शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के राज्य में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू न करने के फैसले पर भी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के कानून पूरे देश में एक समान रूप से लागू होते हैं और मेरा मानना है कि 2026 के चुनावों के बाद उनकी सरकार नहीं रहेगी। वहीं उन्होंने कहा है कि संजय राउत के बयानों पर टिप्पणी करने लायक कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है कि चाहे कितना भी गंभीर अपराध क्यों न हो, अगर इसमें शामिल व्यक्ति मुस्लिम है तो संजय राउत उनके पक्ष में झुकते दिखते ही हैं। 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राना को भारत में प्रत्यार्पित किए जाने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के दौरान आतंकवादियों ने ताज पैलेस पर हमला किया था, जहां हम मौजूद थे। यहां लोग मारे गए, लेकिन कांग्रेस ने आतंकवादियों को दंडित करने के लिए कुछ नहीं किया। यह सुनिश्चित करना पीएम मोदी का संकल्प था कि हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी सजा मिले। 26/11 मुंबई हमलों के आरोपियों को आखिरकार भारत में हमारे कानूनों के अनुसार सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि शिवसेना, यूबीटी और संजय राउत कांग्रेस से ज्यादा तुष्टीकरण में शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के राज्य में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू न करने के फैसले पर भी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के कानून पूरे देश में एक समान रूप से लागू होते हैं और मेरा मानना है कि 2026 के चुनावों के बाद उनकी सरकार नहीं रहेगी। वहीं उन्होंने कहा है कि संजय राउत के बयानों पर टिप्पणी करने लायक कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है कि चाहे कितना भी गंभीर अपराध क्यों न हो, अगर इसमें शामिल व्यक्ति मुस्लिम है तो संजय राउत उनके पक्ष में झुकते दिखते ही हैं। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं, यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसम उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर, विशेषकर हम सब मुंबई कर कृतज्ञ हैं मोदी जी के कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के ऊपर हिंसक आक्रामक हमला किया था, उनको हम भारत के धरती पर भारत के कानून के अंतर्गत
सजा दिलाएंगे। वहीं कांग्रेस जो है इसको लेकर सवाल उठा रहा है कि सरकार लोग इस पर सावधानी कह रहे हैं, सरकार की तारीफ कर, वही विपक्ष सरकार कांग्रेस हो या संजय राउत वो कह रहे हैं कोई बड़ा काम नहीं किया। इस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार के लिए। देखिए, संजय राउत जी के कोई बात पे तो कमेंट करने लायक भी नहीं होता। मुझे लगता है वो तो कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा गुनाह कर ले, अगर मुसलमान हो तो संजय राउत जी तो झुक जाते हैं उनके नीचे। शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, संजय राउत जी आज कांग्रेस से ज्यादा तुष्टीकरण करते हैं। और मैं समझता हूं ये पूरा इंडी गठबंधन, कांग्रेस जिसके मुख्य आरोपी है, इनका तुष्टीकरण की राजनीति से परे उठकर कोई सकारात्मक सोच नहीं है। देशभक्ति से वो देश की चिंता नहीं करते। मोदी जी जिस प्रकार से एक तरफ नक्सलाइट को पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं, 31 मार्च 2026 तक दशकों से जो समस्या ने देश को घेरे रखा था, हम अगले आने वाले 11 महीनों में उसको पूरी तरीके से देश से समाप्त कर देंगे। ऐसे ही आतंकवादियों के खिलाफ हमारी सरकार का बड़ा कड़ा रवैया है और हम किसी को भारत की धरती पर आंच नहीं डालने देंगे। मुंह तोड़ जवाब आतंकवादी घटनाओं पर होगा। भारत का कानून पूरे भारत में लागू होता है और मैं समझता हूँ 2026 के चुनाव के बाद वैसे भी उनकी सरकार रहने नहीं वाली है। भाजपा की सरकार बंगाल में भी हिंदुओं को न्याय दिलाएगी, वहीं मुसलमानों के भी हितों की रक्षा करेगी। और वक्फ कानून में जो बदलाव किया जा रहा है, ये पचपन्ना मुसलमान गरीब मुसलमानों के उज्जवल भविष्य के लिए किया जा रहा है। और बंगाल के मुसलमान भी इस बात को भली भांति समझेंगे और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देके तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ बाहर फेंक देंगे। देखिए, संजय राउत जी के कोई बात पे तो कमेंट करने लायक भी नहीं होता है। मुझे लगता है वो तो कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा गुनाह कर ले, अगर मुसलमान हो तो संजय राउत जी तो झुक जाते हैं उनके नीचे। शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, संजय राउत जी आज कांग्रेस से ज्यादा तुष्टीकरण करते हैं। और मैं समझता हूँ ये पूरा इंडी गठबंधन, कांग्रेस जिसके मुख्य आरोपी है, इनका तुष्टीकरण की राजनीति से परे उठकर कोई सकारात्मक सोच नहीं है। देशभक्ति से वो देश की चिंता नहीं करते। मोदी जी जिस प्रकार से एक तरफ नक्सलाइट को पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं, 31 मार्च 2026 तक दशकों से जो समस्या ने देश को घेरे रखा था, हम अगले आने वाले 11 महीनों में उसको पूरी तरीके से देश से समाप्त कर देंगे। ऐसे ही आतंकवादियों के खिलाफ हमारी सरकार का बड़ा कड़ा रवैया है और हम किसी को भारत की धरती पर आंच नहीं डालने देंगे। मुंह तोड़ जवाब आतंकवादी घटनाओं पर। अगली खबर, मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक के पास लगी आग। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर बुधवार शाम को रेलवे ट्रैक के पास मामूली आग लग गई और इस पर जल्द ही काबू पा लिया गया। अधिकारियों के अनुसार स्थिति पर जल्द ही काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मुंब्रा के फायर ऑफिसर नरेंद्र इंगले ने कहा है कि रेलवे ट्रैक के पास कचरे में आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया है। अधिकारियों ने पहले बताया था कि पिंपरी चिंचवाड़ के मोशी रोड पर एक कबाड़ गोदाम में आग लगी थी। पिंपरी चिंचवाड़ अग्निशमन विभाग ने घटना का एक वीडियो भी शेयर किया। अधिकारियों ने आगे बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर बुधवार शाम को रेलवे ट्रैक के पास मामूली आग लग गई और इस पर जल्द ही काबू पा लिया गया। अधिकारियों के अनुसार स्थिति पर जल्द ही काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मुंब्रा के फायर ऑफिसर नरेंद्र इंगले ने कहा है कि रेलवे ट्रैक के पास कचरे में आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया है। अधिकारियों ने पहले बताया था कि पिंपरी चिंचवाड़ के मोशी रोड पर एक कबाड़ गोदाम में आग लगी थी। पिंपरी चिंचवाड़ अग्निशमन विभाग ने घटना का एक वीडियो भी शेयर किया। अधिकारियों ने आगे बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर बुधवार शाम को रेलवे ट्रैक के पास मामूली आग लग गई और इस पर जल्द ही काबू पा लिया गया। अधिकारियों के अनुसार स्थिति पर जल्द ही काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मुंब्रा के फायर ऑफिसर नरेंद्र इंगले ने कहा है कि रेलवे ट्रैक के पास कचरे में आग लग गई, आग पर काबू पा लिया गया है। अधिकारियों ने पहले बताया था कि पिंपरी चिंचवाड़ के मोशी रोड पर एक कबाड़ गोदाम में आग लगी थी। पिंपरी चिंचवाड़ अग्निशमन विभाग ने घटना का एक वीडियो भी शेयर किया। अधिकारियों ने आगे बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जो रेलवे का लाइन है मुंब्रा में, वहाँ पर रेलवे के किनारे किसी ने जो है आग लगा दिया है बेहद रेलवे पर। अगली खबर, गर्मी के साथ दिल्ली में बिजली की समस्या शुरू। दिल्ली में गर्मियों ने दस्तक दे दी है और गर्मी के साथ साथ राजधानी में बिजली की डिमांड अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जिसके कारण पूरी दिल्ली में पावर कट देखने मिले। बिजली कटौती ने दिल्ली वासियों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। इसके अलावा कटौती ने सियासी पारा भी चढ़ा दिया। दिल्ली में बिजली के बार बार कट होने ने विपक्ष को दिल्ली सरकार पर निशाना साधने का मौका दिया। आप सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा है कि कल दिल्ली में पीक डिमांड 5465 MW थी। केवल इतने ही में ही कल रात पूरी दिल्ली में कई जगहों पर कई घंटे बिजली नहीं आई। पिछले साल पीक डिमांड लगभग 8500 मेगावाट पहुंच गई थी, फिर भी हमारी सरकार के दौरान दिल्ली में कहीं बिजली नहीं गई। वहीं आप विधायक आतिशी ने भी सरकार को निशाना बनाते हुए एक्स पर लिखा कि कल रात को दिल्ली वाले बहुत परेशान रहे, जगह जगह पर लंबे लंबे पावर कट हुए। रात भर मुझे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से मैसेजेस और कॉल्स भी आए। लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन भाजपा की दिल्ली सरकार सो रही है। दिल्ली में गर्मियों ने दस्तक दे दी है और गर्मी के साथ साथ राजधानी में बिजली की डिमांड अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जिसके कारण पूरी दिल्ली में पावर कट देखने मिले। बिजली कटौती ने दिल्ली वासियों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। इसके अलावा कटौती ने सियासी पारा भी चढ़ा दिया। दिल्ली में बिजली के बार बार कट होने ने विपक्ष को दिल्ली सरकार पर निशाना साधने का मौका दिया। आप सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा है कि कल दिल्ली में पीक डिमांड 5465 MW थी। केवल इतने ही में ही कल रात पूरी दिल्ली में कई जगहों पर कई घंटे बिजली नहीं आई। पिछले साल पीक डिमांड लगभग 8500 मेगावाट पहुंच गई थी, फिर भी हमारी सरकार के दौरान दिल्ली में कहीं बिजली नहीं गई। वहीं आप विधायक आतिशी ने भी सरकार को निशाना बनाते हुए एक्स पर लिखा कि कल रात को दिल्ली वाले बहुत परेशान रहे, जगह जगह पर लंबे लंबे पावर कट हुए। रात भर मुझे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से मैसेजेस और कॉल्स भी आए। लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन भाजपा की दिल्ली सरकार सो रही है। दिल्ली में गर्मियों ने दस्तक दे दी है और गर्मी के साथ साथ राजधानी में बिजली की डिमांड अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जिसके कारण पूरी दिल्ली में पावर कट देखने मिले। बिजली कटौती ने दिल्ली वासियों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। इसके अलावा कटौती ने सियासी पारा भी चढ़ा दिया। दिल्ली में बिजली के बार बार कट होने ने विपक्ष को दिल्ली सरकार पर निशाना साधने का मौका दिया। आप सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा है कि कल दिल्ली में पीक डिमांड 5465 MW थी। केवल इतने ही में ही कल रात पूरी दिल्ली में कई जगहों पर कई घंटे बिजली नहीं आई। पिछले साल पीक डिमांड लगभग 8500 मेगावाट पहुंच गई थी, फिर भी हमारी सरकार के दौरान दिल्ली में कहीं बिजली नहीं गई। वहीं आप विधायक आतिशी ने भी सरकार को निशाना बनाते हुए एक्स पर लिखा कि कल रात को दिल्ली वाले बहुत परेशान रहे, जगह जगह पर लंबे लंबे पावर कट हुए। रात भर मुझे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से मैसेजेस और कॉल्स भी आए। लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन भाजपा की दिल्ली सरकार सो रही है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक। कवरेज से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।